और ये आपको दीवार दिखा रही, यहाँ को चोर मकान के अंदर बढ़े। ये वो मकान है दोस्तों जिसमें चोर बढ़े थे। सभी दर्शकों को चोरादून की तरफ से नमस्कार। मैं हूँ ऋषिपाल और आज हम पहुँचे हैं गाँव भिगोवा। ये जो भिगोवा है तहसील चरखी दादरी और डिस्ट्रिक्ट भी चरखी दादरी में पड़ता है। और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हो, इस घर में भी बहुत नुकसान हुआ है और कुछ होने से भी बच गया, मैं ये कहूँगा। अभी आपने पता है, हम बात करें बनभोरी की बात करें या हादसे की बात करें, कई जगह चोरी हुई है। अब चोरों ने पूरा आतंक मचा रखा है। तो इस घर में भी चोर आए हैं 2-3 दिन पहले। कैसे आए, क्यों आए और क्या माल गया, विस्तार से इस परिवार वाले बताएंगे। आजा बेटी, आगे आजा। ये घर है भाई साहब वो। क्या नाम है आपका? निर्मला। निर्मला जी। कब हुए आपके चोरी? ये जी हुई है 1 बजे से पाछे पाछे। किस दिन हुई, कै दिन हो गए? ये 25 आड़ी रात ने। 25 की रात को। हाँ। कहाँ को आए चोर? यहाँ के आए हैं। ये दीवार, एक बार दीवार दिखा दे बेटी। ये वो दीवार है, साथ में मकान भी फटा हुआ है। इस तरफ का फायदा उठा के मकान फटने के कारण और इस दीवार से कूद के वो आए हैं। तो यहाँ से कहाँ गए जी वो? अंदर गए हैं वो। तो लाइट तो सर ठीक बंद थी जी हम रात को तो बंद करके गए थे। अच्छा। मैं जिस तरह क्या सुबह बजे गए थे आप? ये बहू गई थी 10 अच्छा। बजे बंद अच्छा। करके ने। दूसरे मकान में गई थी? हाँ ऊपर गई थी वहाँ, मैं आगे कमरे में थी। अच्छा जी। हाँ फिर सुबह मैं उठी हूँ 4 बजे जो ये सस्ती पाई मेरे को। अच्छा, तस्दी मिली। हाँ। अच्छा जी, तो चोरों ने क्या क्या छेड़ा पहले ही बताओ। मैंने कबाड़ निकाले खोले, मतलब जी। वो ढाल रखे थे। हम ला करते आडी सक्कड़, हैं। ताला कुंडी नहीं लगा करते कुछ भी। अच्छा। अच्छा मैं खोलती गई, मैं बोली मैं कहा तो वाह मोनी का ये आडी साकड़ भी ना ला रखी। हैं। फिर मैंने उधर नजर करी तो मेरे को या तो जूरी सरकी दिखी, ये बक्से दोनों ये अच्छा। उखाड़ रखे थे, ये पर्दा। हाँ जी, आपने ये तजूरी देखी हाँ टहली हुई ये यहाँ हाँ से? या सरकार रखी थी इसमें, ये अच्छा दूर जी। से आ रही थी। देखियो भाई, ये जो तजूरी है इसके अंदर थी। हाँ। ये आपने जो अलमारी दिख रही इसके भीतर थी यहाँ। तो उनने ये तजूरी बाहर निकाली थी। तजूरी दिखा दी बेटे अच्छी तरह। अच्छा जी, और फिर? ये भी खोल रखी थी। अच्छा, ये इसका कोई ताला तुला नहीं था जी? ना कोई ताला नहीं था, ये पर्स निकाल के गिर रखा था यहाँ पर। अच्छा, ये पर्स निकाला है। हाँ। इसमें जी कुछ था? इसमें यूं तो खाली था, बहू की बाड़ी पड़ी थी छोटी छोटी, वो तो रह गई इसका में। अच्छा, वो बाली दिखाई नहीं दी? न कोनी हाथ ना लगी उनका। ओहो, चलो बड़ी अच्छी बात जी। हाँ। अच्छा जी, तो फिर और ये कपड़े कपड़े भी ना, छेड़े ये हुए? कुछ नहीं छेड़ रखा। अच्छा वह जी। अलमारी और छेड़ रखी थी, उसमें भी कपड़े थे। अच्छा, पापा ये के। वैसे तो ऊपर नीचे दोनों सीढ़ी होंगी। हाँ ये खुली पाई थी। अच्छा जी, ठीक है, आप दिखाना एक बार, वो भी दिखाना। आजा। भीतर वाला संदूक से हाँ, आप आ जाओ। चाबी खोल रखी थी। अच्छा जी, यहाँ भी तो रखी थी, इसमें भी कुछ छेड़ रखा था? इसमें तो ये कपड़े कर रखे थे ना दुन्नी। अच्छा, इन कपड़े में हाथ मार कपड़े रखा में था, हाथ इनमें मार कुछ रखा था ही नहीं? ना इनमें कुछ नहीं था, ये टांड पर। अच्छा जी, फिर जी इसके बाद टांड पे भी कुछ चड्डी? टांड पर भी ये पर्दा उखाड़ रखा था। आजा बेटी, आजा आजा, इधर आजा। संदूक से वो किया भी आजा, उखाड़ रखी थी। थोड़े पीछे हो जी आप, पीछे हो। ये भी अच्छा जी, उधर नीचे निकल ये जो रखे थे। बढ़िया की संदूक थी, हाँ, ये खोल ली उन्होंने, इसका लोक लाक नहीं था? ना कुछ नहीं था इसका। अच्छा। इसका भीतर लॉकर था, वो भी खुला ही पड़ा था। अच्छा, खुला पड़ा, इसमें हाँ। था कुछ? ना कुछ नहीं था इसमें, कपड़े थे। चलो जी, हाँ। कर्म आपके तो ये समझेगा चल। हाँ। ये कपड़े कपड़े ऐसे ये पड़े ये तो ऐसे ही पड़े थे। अच्छा, ऐसे ही पड़े थे हाँ। जी। तो यहाँ से भी बच गया आपका? हाँ। ठीक है, उधर मेरी संदूक है, वह भी उखाड़ रखा। आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, और के को थे आप जी? इधर उस ओबरे में परले में मेरी संदूक थी, वह भी। एक दूसरा भी ओबरा है, हरियाणी भाषा में इसको हम सोपा बोलते हैं। हाँ जी। ये भी उधर वो कर रखा था, उखाड़ रखा। अच्छा जी, इधर रखा दे बेटे, ये भी उखाड़ रखा हाँ था? ये भी खोल रखी थी। इसमें था कुछ? इसमें भी ये कपड़े थे बस। कपड़े थे जी। हाँ। अच्छा जी, ये खोला, अगला भी ना खोला? अगला न खोले, ये खोला था। अगला के ताला लग रहा था? ना को ताला लग रहा था नहीं, ये तो कोई खोला होगा तो कोई बेरन देखे होंगे, इसमें भी कपड़े ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें भी कपड़े हैं। कपड़े थे इसमें। तो और भी कहीं हाथ मारा ना जी? और कितना नहीं मारा और जी। कुछ नहीं मारा जी? एक या मंदिर की दराज ये भी खोली थी। मंदिर वाली कुर्सी जी? ये जी। अच्छा, ये अच्छा, हाँ ये भी खोली थी। ठीक ठीक, इसमें भी कुछ ले रहे हो तो ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, आ जाओ, आप बाहर आ जाओ, आउटसाइड। अच्छा जी, यहाँ के बाद और कुछ समय पड़े? ना और कितना ना भेजे, वो फेराड़े कर। अच्छा, आप कहाँ सो रही थी? मैं इस कमरे में थी।
इनकी तो दूरी भी ज्यादा नहीं है जी, तो आपको कुछ आवाज फुड़का नहीं आ? फुड़का नहीं सुना जी, मनत या पोती और माँ हम दोनों जड़ी हो रहे थे। अच्छा जी। हाँ, इसके दादा थे घेर में। अच्छा, दादा घेर में से बाहर हाँ, आउटसाइड में। अच्छा जी। कूलर चल रहा था, पंखा चल रहा था जी, ये अच्छा। गेट बंद था, वो भी बंद था जी। तो जी कुल मिला के फिर आपके कितना नुकसान हुआ है? मेरा हुआ जी 22-23 हजार का। 22-23 हजार का। वो नगद केस थी? हाँ, वो नगद था। 20 हजार तो इसके पापा के पर्स में पड़े थे, हाँ 2-2.5 हजार मेरे बटुए में थे, हाँ जी। एक 500-600 और थे 10-10 के, वो बटुए में अलग तब थे, वो भी निकाल लिए जी। अच्छा जी। 60 रुपये इन चोरिया के गले में थे, वो भी काट लिए। अच्छा जी, ठीक है। जब कल क्या है, चोरों ने पूरा आतंक मचा रखा है जी हाँ, और प्रशासन भी, मैं ये कहूँ, कुछ ढीला है। ढीला है प्रशासन, बिल्कुल क्योंकि ढीला है। 10 दिन हो गए हम्म, और जब पुलिस आई थी ना, देखो कमाल की बात तो ये मानता हूँ मैं, हम्म, हम्म, 112 पर डायल किया तो 112 आ गई थी। हम्म, ये हमारे यहाँ चौकी में लोटा लगती है, हम्म, इधर। इमलोटा चौकी के जो इंचार्ज थे संदीप फोगाट, वो भी मौके के ऊपर आ गए थे। हम्म, वो जो भी कुछ थे, हम्म, सब कुछ जो बताया था भाई, ये गहना गया, ये पैसा गया, तो वो लिख के ले गए। हम्म, उसके बाद जो है ना, हमने भी एसपी साहब को किसी से कहलवाया, तो उन्होंने रोकन जी। केस तो सीआईए को दे दिया। हम्म, ये मान के चलो ये चोरी नहीं है, डकैती है, हम्म, क्योंकि उस मकान से यहाँ तो आपने देखा होगा भाई, ये तिजोरी नहीं खुल पाई ना, बहुत भारी नुकसान तो यहाँ होता। वहां से 28 तोड़े के करीब, 27-28 तोड़ा तो और दूसरे मकान में? सोना, हाँ दूसरे में ठीक से। है, वो भी दिखाएंगे। नहीं वो बता रहा हूँ, उसके एवज में बता रहा हूँ, आप बात आप बाद में दिखा देना। हम्म, और 2,32,000 उधर से कैश गया है। हम्म, अब डीएसपी तक भी नहीं आए हैं, न एसएचओ आया यहाँ, और कोई एमएलए एमपी आया है यहाँ का? नहीं कोई नहीं आया, विधायक? कोई नहीं। तो यहाँ सुनील सतपाल सांगवान है, तो वो भी नहीं आए हैं, जबकि मीडिया में भी, अखबार में भी जो है ना, इसके माध्यम से तो उनको पता चल गया होगा। वोट मांगने पर तो कई कई चक्कर लगाते हैं जी। हाँ, तो वोट मांगने पे हैं। सुनील ने तो ये भी कहा था, सुनील सांगवान ने जब यहाँ चुनाव लड़ा, आगे मैं जेल सुप्रीडेंट रह रहा हूँ और मुझे अपराधियों का इनका पता है, और या तो अपराधी, मैं एक लक्ष्मण रेखा खींच दूंगा, दादरी के अंदर कोई अपराध नहीं होगा। अब ये दादरी में दिन दहाड़े, दादरी शहर में भी, गांव में भी, दादरी हल्के के गांव में भी कितनी धड़ाधड़ चोरियां हुई ये है। तो लक्ष्मण रेखा के, ये तो चोरों की रेखा खींच दी आने की। मैं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं तो कहेंगे जी, हम कह देंगे। हाँ, आप क्यों डरते हो? नहीं, डरने वाली बात नहीं। मैं तो ये अपील करूंगा विधायक जी से भी, आग भाई आप कोई इस बात का पता, आपकी तो नॉलेज माली है बिल्कुल ये डालिए बात, तो आप जो है ना प्रशासन पर दबाव डाल करके और तुरंत से तुरंत कार्रवाई करवा कर इसको, मतलब चोरों को पकड़ के और पीड़ितों का सामान जो है ना वो बरामद किया जाए। मेरी तो यही अपील है। प्रशासन से भी अपील है, आग भाई गांव में भय का माहौल है, हर दिन चोरियां हो रही हैं, चाहे वो हिसार क्षेत्र में हो, कहीं भी हो रही है, मतलब है वो तो जो है कहीं भी ना हो चाहिए। चोरों का आतंक जबरदस्त हो रहा है। तो प्रशासन से ये अपील भी है कि भाई जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार किया जाए। अच्छा जी, यहाँ तो हरियाणा नहीं, मैं ये कहूँगा ये तो पाकिस्तान का कस्बा हो रहा है। हाँ, इस हिसाब से तो ये सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं, तलवार हथियारों के साथ बड़े हैं, तो ये चोर नहीं है, तो डकैत थे। अगर परिवार का कोई आदमी जाग जाता, कुछ मान ले उनके खिलाफ बोलता, तो वो उनको मार भी सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। हाँ, हथियार के समेत आ रहे थे। तलवारें तो दिखाई दे रही, जो बैग टांग रहे, हो सकता है उसमें वेपन भी ले रहे हो। दोस्तों, ये थे हमारे साथ देवेंद्र जी, जिन्होंने विस्तार से बताया, और बहन जियों ने भी विस्तार से बताया है। आप भी अपनी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो। मैं हूँ भिगावा से टोरादून के साथ ऋषि पाल दून। जय हिंद, जय भारत।